आज बहुत सारे चैनल्स वालों ने हमें कहा कि नहीं आप बेरमो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, जेएमएम की डोगरी परंपरागत सीट है, तो कोई सीट बीजेपी की परंपरागत सीट है। तो हमने एक ही लाइन कहा कि लोकतांत्रिक देश में इन परंपराओं की बात मत कीजिए। लोकतंत्र, अगर आप लोकतंत्र के पक्षधर हैं तो आप परंपरा नहीं परिवर्तन की बात कीजिए। अगर आप परंपरा की बात कर रहे हो तो राजतंत्र है। किसी एक राजनीतिक दल ने 30 साल से कब्जा किया है, फिर हम लोकतंत्र की क्यों बात कर रहे हैं? मैंने उन चैनल पे यही कहा कि अगर आप परंपरा की बात कर रहे हैं तो फिर आप लोकतंत्र के पक्षधर नहीं, इसलिए परिवर्तन की बात कीजिए। जयराम महतो के नेतृत्व में जो ये कारवा बढ़ा है वो परिवर्तन के लिए आया है और निसंदेह साथियों हम लोग झारखंड राज्य में एक ऐसा परिवर्तन स्थापित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियों को एक ताकत मिलेगी। जयराम माता जिंदाबाद। आज अभी जो गाड़ी में आ रहे थे तो हमारे जो आय व्यय का, चूंकि 2 विधानसभा हमारे आय व्यय का हिसाब देखने वाले एक साथी हैं, उन्होंने कहा कि एक चुनाव आयोग चूंकि हर एक विधानसभा में 2-2 इलेक्शन कमीशन के माध्यम से 2 पदाधिकारी रिपोर्ट करते हैं, ऑब्जर्वर या कुछ कहा जाता है उन्हें। तो आज तो दिल्ली से चुनाव आयोग की टीम आई है, एक विधानसभा में 2 आईएएस होते हैं। वो आईएएस की टीम क्या कह रहे मालूम है कि हम लोगों ने जिंदगी में 20 वर्षों तक चुनाव करवाया है, कई बड़े बड़े पार्टियों को देखा है, कई दिग्गज नेताओं को देखा है, लेकिन अपने जीवन काल में पहली बार हम झारखंड में देख रहे हैं कि 29 साल के लड़के के पीछे तानाशाही पार्टियां पड़ गई। ये एक आईएएस की जवानी है जो दिल्ली से हमारे 81 विधानसभा में डिप्यूट किए गए। हर एक विधानसभा में एक आईएएस पदाधिकारी होते हैं, 1 या 2 होते हैं। ये उनकी जवानी है कि हम अपने जीवन काल में पहला चुनाव देख रहे हैं कि 29 साल के लड़के के पीछे नेशनल और स्टेट लेवल की पार्टियां हाथ धो के पड़ी। ये पहली बार हम हिस्ट्री में देख रहे हैं। वो हमारे एजेंट जो थे उनको सुना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि बाबू लोग आप लोग यूथ हैं, टिक के रहिए, डट के रहिए, झारखंड को ही नहीं, आप लोग झारखंड को नहीं, झारखंड के बाहर हम लोग मैसेज लेके जाएंगे। तो इसलिए इस बात परिवर्तन के लिए चुनाव है। हमने 24 सालों से चुनाव को देखा, हमने 24 सालों से चुनाव को समझा, लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा वो रोजी रोजगार के लिए होगा, समस्याओं के समाधान के लिए होगा। और सीधा इस बार का चुनाव एक हिम्मत मिलेगी उनको जो सीधे गांव से सदन में कदम रखना चाहते हैं। आज ये बेचारी की लड़ाई है, ये बेचारी की लड़ाई है, ये अधिकार की लड़ाई है। अभी रास्ते में आ रहे थे प्रचार के दौरान तो रविंद्र पांडे जी के सुपुत्र विक्रम पांडे जी मिल गए, वो भी प्रचार के लिए आए थे, हम भी प्रचार के लिए गए। तो चूंकि भाई हम उनके विचारों के विरोधी हैं, हम मनुष्य के विरोधी नहीं है। क्या विक्रम भैया, बाबूजी 5 साल रहे, आप भी टुंडी तोड़ के चले जाते हैं, बाबूजी यहाँ चले आते हैं, कब हम लोग को मौका दीजिएगा? या फिर चाचा भतीजा वाला खेला कीजिएगा क्या? हम सामने बोले, अगर वीडियो किसी ने लिया उसके हम सामने बोले कि आप टुंडी लड़ रहे, आप मात खाएं तो पिताजी यहाँ लड़ गए, कब तक ये सब चलेगा? अरे हम लोगों को मौका दीजिए, ये मिट्टी हमारी है, आप मेहमान बन के आपको हमने 25 साल मौका दिया, इस बार आप हम लोग को मौका दीजिए। ये उनके सामने हमने कहा प्रचार के कार्यक्रम में आगे हम दोनों का सामना हो गया, उधर से बीजेपी वाले थे, इधर से हम लोग थे। तो हमने चूंकि मेरा भाव वैचारिक लड़ाई है, हमारी व्यक्तिगत शत्रुता किससे, हमने रुक के उनसे कहा कि क्या तक ये कीजिएगा आप लोग। और लास्ट में भी कहा कि मेहमान फिर चाचा भतीजा वाला खेला मत कीजिए। तो इसलिए हमारी ये लड़ाई वैचारिक है। आज हमें विषय को समझना होगा कि झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ था। आज रफीक भाई ने समझा, आज अफसर भाई ने समझा, इनके साथ तमाम युवाओं ने समझा। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा क्योंकि आज ये विशेषकर, हालांकि सभी संगठन, विभिन्न संगठनों के लोग आए हैं, लेकिन विशेषकर जो कांग्रेस पार्टी से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आए हैं छोड़कर, तो मैं उनके लिए स्पष्ट कहना चाहूंगा, हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। और सामाजिक न्याय का मतलब ही होता है हर एक वर्ग, हर एक तबके को उनके अनुपात में हिस्सेदारी देना। और हम लोग इस कार्य को लेकर कभी पीछे नहीं हटे हैं। आज जेएमएम एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे झारखंड में 6 अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को चुनाव के मैदान में उतारा, चाहे वो जनाब मुस्तफा अंसारी हो, एक प्रभावशाली नेता, ऐसा नहीं कि हमने किसी एक प्रभावशाली नेता, चाहे डॉक्टर सलीम अंसारी हो या कोई अन्य हो, तो निसंदेह आप उसके लिए निश्चित रहें। चाहे कोई वर्ग, कोई समुदाय रहे, जेएमएम की पार्टी सबका सम्मान, आदर करेगी। और उनसे कहीं महत्वपूर्ण, जब बेरमो फतह करेगी तो याद रखिएगा, जिस प्रकार से यहाँ के वर्तमान विधायक
जब उनको वोट चाहिए तो हर एक समाज से वोट की अपील करते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, स्वर्ण समाज हो, आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़े वर्ग हो, सभी से वो वोट की अपील करते हैं। वोट वो सबका लेते हैं, लेकिन जब डीओ की बात आती है, ट्रांसपोर्ट की बात आती है, आउटसोर्सिंग की बात आती है, तो केवल और केवल अपने गोतिया भयात को रखने का काम करते हैं। इस प्रथा को भी हम दूर करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं झारखंड को एक एग्रेसिव रोल में चलाना पसंद करूंगा। यदि बेरमो अगर कोयले के लिए जाना जाता है और ये कोयले की तकदीर में लिखा है कि वहाँ प्रत्येक दिन 1000 गाड़ियों में कोयला ढोया जाएगा, क्योंकि कोयला ढोना भारत देश को संपन्न करेगा, तो हम लोग कोयले के खनन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो 1000 गाड़ियां निकलेंगी वो एक परिवार की नहीं, 1000 लोगों की निकलेगी। हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, आर्थिक न्याय के पक्षधर हैं, और मेरा मानना है कि आज अगर देश में राज्य में गरीबी है तो गरीबी का कारण कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, इसीलिए हम गरीब, दूसरा कोई कारण नहीं है। बाकी मैं चूंकि आज मीडिया के माध्यम से मैं देश दुनिया तक भारत तक ये संदेश देना चाहूंगा कि गरीबी का कारण दाएं बाएं नहीं, गरीबी के कारण कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ मिनिस्टर्स, कुछ कॉर्पोरेट्स जो जरूरत से ज्यादा अमीर हैं, जिनकी पर डे की इनकम 1 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख है, और गरीब आदमी जिनकी इनकम 100-200 नहीं है, वही लोग कारण है। इसलिए अगर हम आते हैं तो अगर यहाँ 1000 गाड़ियों की ट्रांसपोर्टिंग होगी तो मैं प्रयास करूंगा 1000 गाड़ी 1000 परिवार की होगी। आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक समानता के लिए मैं आया हूं, और मैं अपने विचारों में अड़िग हूं। इस बात से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, इस बार आप अपना आशीर्वाद, अपनी दुआ देने का कार्य कीजिएगा। निसंदेह बदलेगा बेरमो, बदलेगा झारखंड। आज कुछ दिन पहले हम सुने, हमारे कुछ साथियों ने सुनाया, वर्तमान के विधायक माननीय बड़े भाई अनूप सिंह जी कह रहे थे, कोई राजा का नाम ले रहे थे, राजा महाराजाओं की गिनती कर रहे थे। तो मैं विशेष संदेश उनको दूंगा कि आप हमें इतिहास में किसी एक राजा का नाम बताइए जिसने अगर कहा हो कि धनबाद से बोकारो तक मेरी सीमा हो, और वो धनबाद से बोकारो तक भ्रमण किया हो। लेकिन मैं इतिहास में नहीं, वर्तमान की अगर बात करेंगे तो मैं हजारों नहीं लाखों किसान का इतिहास बता दूंगा जिन्होंने कहा है कि अगर मेरा 60 एकड़ का जमीन है तो 60 एकड़ तक वो हल लेकर चले हैं। इतिहास किसानों का है, राजाओं का नहीं। राजाओं के इतिहास नहीं है आनंद जी। ठीक है, आप राज परिवार से संबंध रखते हैं, अच्छी बात है। तो आप चूंकि भारत देश के जो पत्रकार, माफ कीजिए, उसमें पत्रकार नहीं कवि होते थे, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र का अंग है, सिर्फ मैं क्षमा चाहूंगा, उस समय कवि होते थे, और कवि अक्सर उनकी महिमा मंडन क्या करते थे जो राजा महाराजा हुआ करते थे। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए तो कोई राजा जिसने दावा किया कि पूरे भारत में मैंने राज किया हो, क्या पूरे भारत की धरती पर कदम रखा है? नहीं रखा है। लेकिन अगर कोई किसान दावा कर रहा है कि मेरा इतना जमीन है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ ये दावा कर सकता हूं कि उस जमीन के कोने कोने में किसान ने पग रखा होगा। इतिहास किसान का है। आपने बता दिया क्योंकि आप धनवान लोग थे, कवियों ने आपके बारे में लिखा, इतिहासकारों ने आपके बारे में लिखा, तो आपने महिमा मंडन कर दिया, लेकिन इतिहास किसान का है। और याद रखिएगा, किसी भी कालखंड में एक राजा के राजमहल से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण एक किसान का खेत होता है। एक राजा की तलवार से कई ज्यादा महत्वपूर्ण किसान का हल होता है। राजा की तलवार से शीश काटा जाता है और किसान की हंसुए से धान की बालियां काटी जाती है। शीश कटने से दुनिया का उन्नति नहीं होता है, धान की बालियां कटने से दुनिया की उन्नति होती है। इसीलिए अनूप सिंह जी, अपने इतिहास को मजबूत कीजिएगा, अपनी जानकारी को मजबूत कीजिएगा, और नहीं तो आइए ना डिबेट में बैठ के बात करते हैं। किसानों का देश है, आपने लिखा राजाओं का, हम राजाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। एक भी राजा को बताइए जिसने दावा किया हो कि जहां तक मेरी सीमा है वहां तक उसने पग धरा हो। लेकिन जितने भी किसान हुए, 100% किसान जहां तक उन्होंने दावा किया है उस धरती पे कदम रखा है, अपने बैलों के पीछे, अपने काड़ा, क्योंकि उसमें काड़ा ज्यादा होते थे, काड़ा समझ रहे ना, हाँ, हल जोतते जोतते इन्होंने कदम रखा है। इसीलिए वास्तविक इतिहास अगर इस देश में किसी का है, किसान का है, जिसको आपने छुपाने का काम किया। आज भी राजा की तलवार कभी इंपॉर्टेंट नहीं रही है। राजा की तलवार किस लिए चली है
या तो जमीन पर कब्जा करने के लिए या किसी रानी को पाने के लिए। ठीक है, कुछ बढ़िया राजा रहे हैं, कुछ ईमानदार राजा रहे हैं, कुछ समाज सेवी राजा रहे हैं, लेकिन अधिकांश राजाओं की क्या कहानी रही है? किसी सुंदर रानी को पाने की फिराक में तलवार उठाकर खून की नदियां बहाई है। इसलिए हमें उस इतिहास की जानकारी मत दीजिए विधायक जी, हमें मालूम है। इतिहास किसानों का रहा है, इतिहास किसानों का रहा है, लेकिन अफसोस किसानों के लिए किसी कवि ने लिखा नहीं, किसानों के लिए किसी कवि ने लिखा नहीं है। इतिहास किसानों का रहा है, इंपॉर्टेंट किसान का हल रहा है, इंपॉर्टेंट किसान का खेत रहा है, राजा की तलवार कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे केवल और केवल रक्तपात हुआ है, केवल और केवल लहू की धाराएं बहाई गई है, केवल और केवल नरमुंड काटे गए हैं। असल इतिहास अगर रहा है तो किसान का रहा है, इसीलिए बैरवा किसानों का वो विस्थापन में गया है। किसान यानी खेत, और खेत के लिए विस्थापन, खेतों का ही विस्थापन हुआ है, नदियों का थोड़ी विस्थापन हुआ है, हवा का थोड़ी विस्थापन हुआ है, विस्थापन खेत का हुआ है। तो बिल्कुल बैरवा किसानों की धरती है, रैयतों की धरती है, विस्थापितों की धरती है, और हम लोग जीत के आते हैं तो हमें पूर्ण आशा है वहां बिल्कुल न्याय होगा। आज की तारीख में अफसर का जो महकमा है, अधिकारियों का जो महकमा है, अधिकारी भी दो किस्म के होते हैं, ईमानदार और एक लूटने वाले। जो ईमानदार है उनको मेरा नमस्कार है, जो ईमानदार है उनको मेरा नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हवलदार है। लेकिन जो लूटने वाले हैं, आज वो क्या कह रहे हैं मालूम है? अगर जरा मान लो जीत जाएंगे तो ट्रांसफर कर देंगे, और करवा के ही रहेंगे। जहाँ भी दिखना है अच्छा से दिखना चाहिए, हम करवा के ही रहेंगे। ये उनके बीच चर्चा है कि जरा मान लो जीत जाएंगे तो हम लोग 15-20 दिन में ट्रांसफर करके यहाँ से निकल जाएंगे। निकलना होगा, क्योंकि लूटने नहीं जाएंगे, आपको निकलना होगा भैया। यहाँ से लूटना चाहते हैं तो निकलना होगा। जहाँ जो लूटना चाहते हैं, जो सेवा की भाव से आए, मिलके काम करेंगे। आइए, वो वीडियो है, सीओ है, दरोगा है, चपरासी है, स्वागत है, हमारे सामने बैठिए, एक टेबल में बैठेंगे और बैरवों के झारखंड के विकास की बात करेंगे। लेकिन जो लूटने के लिए आए हैं, बिल्कुल ट्रांसफर करके निकल जाइए भैया, क्योंकि बख्शने वाले हैं नहीं, सीधे ऊपर घाट के पहाड़ में ईमानदार है, नमस्कार है, ये मिलकर काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। लेकिन जो लूटने आए हैं, बिल्कुल उनके हम खिलाफ है।